सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। क्या दिया है? टू स्पीयर्स चाहिए वहां पे, P एंड Q, ईच ऑफ वेट 15 न्यूटन। अभी दोनों का वेट क्या दिया है? 15 न्यूटन दे दिया है। सो लेट अस से दिस इज द सेंटर, इधर कितना है? 15 न्यूटन है, इधर भी कितना आएगा? 15 न्यूटन। हो गया। रेडियस एंड रेडियस ऑफ 100 न्यूटन mm, दोनों का रेडियस कितना दिया है? 100 न्यूटन दे दिया है। ऑन द हॉरिजॉन्टल चैनल विड्थ ऑफ 360 mm, हॉरिजॉन्टल चैनल जो है उसका विड्थ कितना है? 360 mm दिया है। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी इनके बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिएक्शन पूछा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम मैंने बोला है हमेशा ऊपर से स्टार्ट करने का, क्योंकि ये ऊपर वाला सिलेंडर के ऊपर कम फोर्सेस रहेंगे, नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस रहेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे? ऊपर वाले सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाला सिलेंडर जब हम एबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स रहेंगी, यहाँ पे इनके बीच का रिएक्शन आएगा। ये अगर लाइन ज्वाइन करता हूँ मैं, तो इसका रिएक्शन P का रिएक्शन Q के ऊपर इस डायरेक्शन में इधर आएगा, वही रिएक्शन ऊपर से इसके ऊपर भी आएगा। सही है। तो ये लाइन जो रहेगा उस रिएक्शन का एंगल मतलब क्या? ये जो सेंटर टू सेंटर लाइन है इसका एंगल हमें पता होना चाहिए। तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसका एंगल फाइंड कर लो, बाकी सब कुछ पता है, क्योंकि इसका रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसका रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसका रिएक्शन वर्टिकल रहेगा। तो दूसरे कोई एंगल है ही नहीं। कितना एंगल है? सिर्फ एक ही एंगल है। कौन सा? ये लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। तो उसके लिए कैसे निकालोगे बताओ मुझे? जो भी लाइन का एंगल मुझे फाइंड करना होता है उसको क्या करना, हमेशा उसको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करने की कोशिश करो। तो करो कुछ कंस्ट्रक्शन करके देखो। ये अगर लाइन डालता हूँ मैं यहाँ से, ये वर्टिकल लाइन डालता हूँ, ये वर्टिकल लाइन डालता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, तो ये सब कुछ करके वो लाइन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है? देखो, कैन यू आइडेंटिफाई? मेरे को तो दिख गया, आपको दिखा है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या उधर? ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये जो येलो में मैंने शेड किया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपका जो लाइन है वो हिस्सा है, डायगोनल है। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो कोई भी साइड मुझे पता है तो मैं एंगल निकाल सकता हूँ। तो ये लाइन की लेंथ पता है क्या? देखो बताओ मुझे कितना आएगा? दिस लाइन लेंथ, लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, सो PQ लेंथ पता है क्या? देखो पता है ना भाई, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस कितना दिया है? 100 mm है, तो 100 + 100 200 mm। सो ये लाइन तो पता चल गया 200 mm है। ये कितना है? 200 है। अब ये या ये इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए दिया क्या है? देखो 360 दिया है, तो ये डिस्टेंस 360 दिया है, तो ये निकालने की पॉसिबिलिटी है। कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रेडियस पता है, ये रेडियस पता है, तो दो रेडियस माइनस कर लो, किस में से? 360 में से। टोटल कितना है? 360। उसमें से ये कितना है? 100। तो कितना माइनस हो जाएगा? 200 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? बच्चे में 160 बचेगा। 360 माइनस 100 माइनस 100 160। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 160 है। तो ये ट्रायंगल का साइज मुझे पता चल गया, ये है 160 और ये है 200। ये एंगल हमें निकालना है, कितना आएगा बताओ? थीटा। थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 160/200। कितना आता है बताओ? 36.87। हो गया क्लियर? यस और नो? अब क्या करेंगे? अब हम जाएंगे उसका एबीडी निकालेंगे। पहले Q सिलेंडर का एबीडी निकालेंगे, ऊपर वाले स्पीयर का। सिलेंडर नहीं, वो स्पीयर है, तो ऊपर वाले सिलेंडर का एबीडी स्पीयर का एबीडी निकालेंगे और उसके ऊपर से लैमिस थ्योरम यूज करके अननोन चीज़ों को फाइंड करेंगे। करो फटाफट। सो लेट अस ड्रॉ द एबीडी ऑफ दिस स्पीयर। उसके लिए क्या लगेगा? ये हो गया स्पीयर। फिर इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? देखो, ये रिएक्शन आएगा यहाँ से, ये उसका रिएक्शन हो गया इस सिलेंडर का उसके ऊपर। फिर यहाँ से एक रिएक्शन आएगा सरफेस का, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस साइड से, और सिलेंडर का खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इतने क्या है वहाँ पे फोर्सेस है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने इस एबीडी को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज़ करके इस
लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ये रिएक्शन इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, सही है। फिर ये वाला जो फोर्स है ये रिएक्शन इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इस तरह से 3 फोर्सेस आ गए, इनके बीच का एंगल ढूंढना पड़ेगा। क्या आएगा एंगल बताओ? इसमें से हमें पता क्या है, हमें इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, कितना है भाई? ये थीटा है 36.87। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा बताओ? ये हमारा अल्फ़ा 1 है 90 डिग्री, फिर अल्फ़ा 2 क्या आएगा? 90 + 36 126.87 डिग्री, और ये कौन बचेगा? 180 - 36 143.13। देखो ये कितना है? 36 है, ये 90 है, तो दोनों को ऐड करके 126 आएगा, और ये 180 है, 180 में से थीटा माइनस करोगे तो 143.13 आएगा, सही है। और ये बचा हुआ 90 वैसे ही है। तो तीनों एंगल मुझे पता है। अभी लैमिस थ्योरम यूज़ करो, नाम दे दो फोर्सेस के। ये क्या रहेगा? ये रिएक्शन ऑफ पी क्यू है एक दूसरे के बीच में, फिर ये रिएक्शन एट पॉइंट सी है, और ये नीचे वाला डाउनलोड जो है वो उसका वेट है, कितना न्यूटन दिया है? 50 न्यूटन दे दिया है, तो उसको डायरेक्ट लिख लो। सो सॉल्विंग दिस फाइंड आउट आर पी क्यू एंड आर सी। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर सी पूछा है मुझे, आर पी क्यू वैसे डायरेक्ट पूछा नहीं है, इसके बीच का रिएक्शन नहीं पूछा है, तो क्यों निकालने का? लेकिन वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये सिलेंडर सॉल्व नहीं होगा। इसमें जाओगे ना तो नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाएंगे, तो ये बचे हुए 2 भी नहीं निकलेंगे नहीं, सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पी निकालना ही पड़ेगा। तो करो सॉल्व, लैमिस थ्योरम कंप्लीट सॉल्व करो। सो इफ आई राइट डाउन आर सी डिवाइड ऑफ साइन ऑफ 1, आर सी को छोड़ के 126.87 इज इक्वल टू आर पी क्यू डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय साइन 143.13। यूजिंग दिस सिंप्लीफाई दिस, सॉल्व करो। अभी ये आर सी कितना आता है बताओ, और आर पी क्यू कितना आता है बताओ। कंपेयरिंग द फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, you will get RC, and comparing last 2 terms you will get RPQ. It is 66.67 न्यूटन। कौन आया? RC आया। और RPQ कितना आता है? 83.33। चेक योर आंसर्स। ओके, ये मिल गया यहाँ तक। अभी हमारा सिलेंडर क्यू जो है वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, स्पीयर क्यू वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, उस यहाँ का रिएक्शन मिल चुका है। अब हम जाएंगे स्पीयर पी के पास। इसके ऊपर जब एबिड बनाऊंगा मैं, तो इसने जो इसके ऊपर रिएक्शन किया था वो इधर आएगा उल्टा, तो ये जो आर पी क्यू इधर 83 इस साइड से था, अभी वो उस साइड से आ जाएगा 83। फिर इसका वेट नीचे जाएगा, फिर इधर एक आर बी पे रिएक्शन मिलेगा और यहाँ पे आर ए पे रिएक्शन मिलेगा। तो आर ए और आर बी अननोन रहेंगे, वेट और आर पी क्यू नोन रहेंगे, सही है। तो डायरेक्टली लैमिस थ्योरम में यूज नहीं कर पाएंगे, तो समेशन एफ एक्स एफ वाई लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, तो इसका एबीडी यहीं पे बना देता हूँ मैं। देखो क्या क्या आएगा, ये रिएक्शन आएगा आर पी क्यू इधर से, जो कि हमें पता है। फिर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जाएगा, कितना है? 50 न्यूटन है। और नीचे से कौन आएगा? आर बी आएगा, जो हमें निकालना है। 1 2 3 हो गए, और चौथा कौन आएगा? इसका आर ए आएगा, जो भी हमें निकालना है। तो इसमें समेशन एफ एक्स लगाओ, आर ए मिल जाएगा, समेशन एफ वाई लगाओ, आर बी मिल जाएगा। लैमिस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है। सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, आर ए प्लस में है, पॉजिटिव एक्स में दिखाया हमने, तो आर ए प्लस में लिया। फिर डब्ल्यू आएगा नहीं, आर बी भी नहीं आएगा। हाँ, आर पी क्यू का भी एक्स कॉम्पोनेंट आएगा, जो कि माइनस में जा रहा है। सो माइनस आर पी क्यू कॉस थीटा। कॉस कितना आएगा? थीटा एक्स के साथ एंगल है ना, तो इस लाइन का एक्स के साथ एंगल हमें पता है कितना है, 36.87। तो ये लाइन का 36.87 एक्स के साथ एंगल है। सो 36.87 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये उधर जाएगा। आर पी क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, आर पी क्यू है 83.33। सो दिस इज आर ए इज इक्वल टू
83.33 टाइम्स cos 36.87 कितना आता है बताओ। यह आता है 66.67, आर ए भी कितना आया 66.67 न्यूटन ही आया। फिर समेशन एफ वाई लगाओ, आपको बचा हुआ मिल जाएगा। फिर एफ वाई में क्या आएगा बताओ मुझे, आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस लेना पड़ेगा, वेट माइनस लेना पड़ेगा, नीचे जा रहा है 50 न्यूटन, और आर पी क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा है देखो, सो माइनस आएगा वो, माइनस आर पी क्यू। आर पी क्यू कितना है वैल्यू बताया हमें 83.33, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा पता है ना हमें, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना पता है, थीटा पता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन आएगा, तो साइन ऑफ 36.87 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, यहाँ से आर बी मिल जाएगा, सब कुछ उधर भेज दो, आर बी मिल जाएगा। सो 50 प्लस 83.33 इंटू साइन ऑफ 36.87, यह आता है 99.99 100 न्यूटन। आर बी कितना आता है 100 न्यूटन। दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, यू कैन ट्राई दैट एट होम। हाँ, ये देखो ये वाला, इसमें 3 सिलेंडर है, सिमिलर प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया ना, 2 सिलेंडर के लिए जो प्रोसेस किया सेम प्रोसेस करना रहेगा। सिर्फ इसमें क्या रहेगा, आपको पी क्यू लाइन का भी स्लोप ढूंढना पड़ेगा पहले, और क्यू आर लाइन का भी स्लोप ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगा, ये जो 450 mm है और रेडियस का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ यूज करके ट्रायंगल्स बनाओ उनके प्रॉपर। कीप इन माइंड पी और आर जो है एक लाइन पे नहीं आते हैं, तो इसको ठीक से ट्रायंगल बनाना है। 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 एंगल मिलेंगे, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिल जाएगा θ1, और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिलेगा θ2। इस तरह से θ1 θ2 फाइंड कर लो। फिर ऊपर से स्टार्ट करो, इसके ऊपर 3 फोर्सेस आएंगे, उनको इधर ले लो, उसमें से एक पी क्यू कॉमन रहेगा, आर पी क्यू। फिर इसको सॉल्व करो, फिर यहाँ से हमें आर आर क्यू मिलेगा, वो इन दोनों के लिए कॉमन रहेगा। फिर लास्ट वाला सिलेंडर सॉल्व होगा, वहाँ से आर ए आर बी मिल जाएगा। सही है, सो यू कैन ट्राई दिस एट एज होमवर्क। द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, ये वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा 60 डिग्री पे है, तो सरफेस अगर 60 पे है तो उसका रिएक्शन भी 60 पे रहेगा, लेकिन वो सरफेस हॉरिजॉन्टल से है तो रिएक्शन वर्टिकल से रहेगा। सही है, सो इस तरह से हमने इसका रिएक्शन का एफ बी डी जब बनेगा तब, और इसको आप पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये फोर्स आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, और इनके बीच एक रिएक्शन आएगा। उसके लिए हमें इस लाइन का स्लोप लगेगा, तो स्लोप के लिए हमें ये डिस्टेंस लगेगा। तो क्या करोगे, ये टोटल 600 में से ये रेडियस माइनस कर दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, 600 में से रेडियस कितना है भाई, छोटे सिलेंडर का रेडियस है, डायमीटर रेडियस है, डायमीटर नहीं, रेडियस 200 दिया है, तो 200 चला जाएगा तो 400 मिल जाएगा ये। तो यहाँ से आपको ये थीटा मिल जाएगा, यहाँ से थीटा मिल गया एक बार, तो फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन, ये फोर्स और एक रिएक्शन, यहाँ से ये रिएक्शन और ये रिएक्शन मिल जाएगा। उनको लेके फिर सिलेंडर ए एनालाइज करना शुरू करो, यहाँ से ये वाला और ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा। सही है, दैट इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस एज होमवर्क। See you in the next lecture with the next question. Take care. Good day. Bye bye.